हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जीडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है। देखिए, निर्देश करें कि प्रश्न संख्या आपको 39 से 40 तक आपको प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं। सही विलोम शब्द का आपको चयन करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ विलोम चुनना है। चलिए, पहला कह रहे हैं कि तामसिक। तामसिक का आपको क्या बताना है भाई, यहाँ विलोम शब्द बतलाना है। बताइए, कह रहे हैं कि ऑप्शन है सात्विक होगा, पवित्र होगा, या शाकाहारी होगा, या स्वच्छ होगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका तामसिक का विलोम क्या हो जाएगा? सात्विक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होना जाएगा? पहला ही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, तामसिक मतलब क्या होता है? अंधकार संबंधी। क्या भाई? अंधकार संबंधी, ठीक। तो सात्विक यहाँ आपका गुणी या यौगिक इसको कहते हैं, जिसका अर्थ होता है। तो यहाँ पे आपका तामसिक का सही विलोम क्या हो जाएगा? सात्विक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चल अगला देखते हैं। कहने की 40 नंबर प्रश्न आपको विलोम ही बताना है। निषिद्ध। निषिद्ध का सही विलोम आपका कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? तो निषिद्ध मतलब आप जानते हैं वर्जित, निषेध या रोका गया। इसका इस प्रकार आपको ए नंबर कहें स्वीकृत या विहित या वर्जित या संस्तुत। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो 40 का निषिद्ध का विलोम आपका कौन सा हो जाएगा? विहित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा भाई? बी नंबर। तो विहित मतलब क्या होता है? उचित। क्या भाई? उचित, ठीक है, उचित, ठीक। तो इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए, अगला निर्देश कह रहे हैं कि निर्देश प्रश्न संख्या 41 से लेकर 42 निम्नलिखित प्रश्नों में से आपको अशुद्ध वर्तनी का विलोम कौन सा है आपको यहाँ पर बताना है। सॉरी, विकल्प है। तो अशुद्ध वर्तनी का विकल्प आपको यहाँ चुनना है। देखिए, कह रहे हैं कि पूज्य, उंगली, वर वधु या मालूम। तो सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अशुद्ध वर्तनी वाला आपको चुनना है। तो देखिए, पूज्य लिखे हैं, तो ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला आपका पूज्य हो जाएगा। देखिए, पूज्य होता है, कहते हैं ना पूज्य पिताजी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर में गलती है, ठीक। पूज्य बड़ा उपमांतर रहेगा, ठीक है। चलिए अगला बताते हैं। अगला बताइए भाई। अगला कह रहे हैं कि अगला इसमें कहें पैतृक या सृष्टा या दृश्य या प्रकृति। सही इसमें आपका अशुद्ध वर्ड कौन सा शब्द है? तो सही अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा भी? आपका यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर शुद्ध शब्द सृष्टा नहीं होगा, आपका सृष्टा हो जाएगा। नीचे रा रहेगा सामने, ठीक। तो देखिए, सृष्टा का मतलब होता है, इसका अर्थ क्या होता है? सृष्टि की रचना करने वाला। क्या भाई? सृष्टि की रचना करने वाला, ठीक है, करने वाला अर्थ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, कह रहे हैं कि आपको अगला निर्देश है प्रश्न संख्या 43 से 45 के बीच निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही शब्द का आपको चयन करना है। सही शब्द का चयन करना है। चलिए 43 नंबर प्रश्न करेंगे, हास्य रस से परिपूर्ण नाटक है। तो कह रहे हैं नौटंकी, हास्यमंच या प्रहसन। क्या भाई? प्रहसन। तो सही ऑप्शन कौन सा यहाँ हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? आपका हास्य रस से परिपूर्ण नाटक क्या कहलाता है? प्रहसन कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही होगा। यहाँ पर आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है, ठीक है। तो प्रहसन हो जाएगा, ठीक है। प्रहसन का मतलब होता है प्रसन्नता पूर्वक हंसना। क्या भाई? प्रसन्नता पूर्वक हंसना। तो हास्य रस से परिपूर्ण नाटक को हम क्या कहेंगे? प्रहसन, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि बुरे भाव से की गई संधि के लिए एक शब्द बताना है। चलिए भाई बताइए कौन सा हो जाएगा? कह रहे हैं कि दुर्भि संधि या कूटनीति या दुष्य संधि या दुर्नीति। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा दुर्भि संधि कहेंगे, ठीक है। अगला देखिए, कह रहे हैं कि जहां धरती आकाश मिलते हुए प्रतीत हो उसको हम क्या कहेंगे? कह रहे हैं ईशान कहेंगे, क्षितिज कहेंगे, सम्मिलन कहेंगे या मिलन स्थल कहेंगे। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो जहां धरती आकाश मिलते हुए प्रतीत हो उन्हें हम क्या कहते हैं भी? तो एक शब्द के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा, क्षितिज कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। कह रहे हैं कि प्रश्न संख्या आपको 46 से 47 निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक तत्सम शब्द है, आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तो बताइए भी यहाँ पर आपको तत्सम शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा? चलिए
तो इसमें आपको तत्सम शब्द चुनना है। तो तत्सम शब्द क्या है? जो संस्कृत से हूबहू आके हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? यानी कि दूना, दुगना, द्विगुना या द्विगुण। तो सही ऑप्शन यहाँ पर तत्सम कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगी? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। द्विगुण जो है आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए अगला 47 नंबर भी आपको तत्सम ही बताना है। तो कहें कि धूम्र या धुआं, धूम्र या धूमिल, इसमें कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? कौन सा शब्द तत्सम शब्द होगा? ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। धूम्र जो है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए, अब आपको यहाँ क्या बताना है भी? यहाँ पे तत्सम शब्द आपको बताना कहना कि 48 से 49 तक निम्न प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए, इनमें से तद्भव आपको शब्द है, आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे आपको तद्भव शब्द बतलाना है। चलिए पहला करेंगे अपाहिज या अपाद हस्त, सी नंबर कहने की आम्रचूर्ण, डी नंबर कहने की अमृत। तो देखिए इसमें आपको क्या बताना है भाई? तद्भव बतलाना है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो तद्भव आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। अपाहिज जो है, अपाहिज आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक, तो ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला है कहने की यहाँ पे आपको फिर से क्या बताना है? तद्भव शब्द बताना है। करें उज्ज्वल, उत्तिष्ठ, उच्च या ऊंचा। तो सही आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो तद्भव शब्द आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऊंचा जो है आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कहने की निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सा विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है? कहने कि तुम्हारे पास कितना चांदी है, कहने ये रसगुल्ले मीठे हैं, कक्षा में वहाँ कितने लड़के हैं, उसकी किताब अच्छी है। देखिए ये आपके तीनों आपके सही हैं। तो इसमें आपको अशुद्ध बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर में आपकी क्या है? अशुद्ध है। ठीक, कहने कि तुम्हारे पास कितना चांदी है, तो तुम्हारे पास कितनी चांदी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा है? ए नंबर 50 का ए नंबर अशुद्ध जो है विशेषण की दृष्टि से वाक्य है। ठीक, अगला भाई देखिए, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि प्रश्न संख्या 51 से 52 के नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? देखिए पर्यायवाची नहीं वाला आपको हमको बतलाना है। देखिए ऊंट का पर्यायवाची इसमें से बताइए 4 ऑप्शन में कौन सा नहीं है? करें कि ऊष्ट, घोटक, क्रमलेख, महाग्रीव। तो ये किसका, जो ऊंट का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर जो है आपका ऊंट का पर्यायवाची नहीं है। देखिए ये घोटक जो है किसका है भाई? घोड़ा का पर्यायवाची है। किसका? घोड़ा का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा? कौन सा जाएगा? घोड़ा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं घोड़ा का कुछ और पर्यायवाची देखते हैं। देखिए इसको अश्व भी कहते हैं घोड़े को। ठीक है, अश्व, बाजी भी कहते हैं। ठीक, है भी कहते हैं, है, रवि सुत भी कहते हैं, रवि सुत, सैंधव, सरता, दधिका भी कहते हैं, रवि पुत्र भी कहते हैं। ठीक, तो ये जो है कुछ घोड़े के क्या है? पर्यायवाची है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि भाई आपको गंगा का इसमें से कौन सा नहीं वाला बतलाना है। आपने निर्देश पढ़ा है, बताइए गंगा का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? कह रहे कि त्रिवेणी, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरिता। देखिए आपका गंगा का पर्यायवाची भागीरथी भी है, सुरसरिता भी है, मंदाकिनी भी है, आपका त्रिवेणी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये ए वाला आपका गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची त्रिवेणी मतलब आप समझ रहे 3 पवित्र नदियों का संगम। देखिए गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम कहलाता है त्रिवेणी। ठीक, ये कहाँ है? इलाहाबाद में। तो इस प्रकार आपको ए नंबर जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं गंगा के कुछ पर्यायवाची जो आपसे पूछे जाते हैं। देव नदी भी किस कहते हैं? ठीक है, देव नदी कहते हैं, भागीरथी भी कहते हैं, भागीरथी, मंदाकिनी, मंदाकिनी भी कहते हैं गंगा को। ठीक है, देव पगा भी कहते हैं, अमर तरंगिनी भी कहते हैं, सुरसरी भी कहते हैं, सुरसरी भी कहते हैं। ठीक है, सुर ध्वनि भी कहते हैं, त्रिपथंगा भी कहते हैं। क्या भाई? त्रिपथंगा भी कहते हैं। तो ये आपको जासवी भी कहते हैं, सुरसरिता भी कहते हैं, ध्रुव नंदा भी और नदेश्वरी भी इनको कहा जाता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कुछ नदी जो ये इंपॉर्टेंस है आपके गंगा के पर्यायवाची। ठीक है,
ठीक, तो आपका ए नंबर ऑप्शन 52 का सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं भाई। अगला है, चलिए, कह रहे कि चालाक का पर्याय प्रत्यय है। तो प्रत्यय आप जानते हैं किसी भी मूल शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, चलिए, तो कह रहे कि छोटा है, अक है, का है या चाल है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा भाई? चालाक में आपका अक प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। चलिए, कहने कि गायक का संधि विच्छेद है। तो गायक को आपका यहाँ संधि विच्छेद बताना है भाई। देखिए, कहने कि गा प्लस अक, गय प्लस अक या गा प्लस इक या गाय प्लस अक। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। गायक का गय प्लस अक होता है आपका कौन सा संधि? अयादि संधि। अयादि संधि, ठीक है। तो गायक में आपका अयादि संधि है, तो गय प्लस अक हो जाएगा, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। कहने की अंधा गए गए बहरा, सॉरी, अंधा गाए बहरा बजाए का अर्थ है। चलिए देखिए, कहें अंधे गाने बजाने में उस्ताद होते हैं। बी नंबर के दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना। फिर कह रहे कि अंधे संगीत प्रिय होते हैं। अंधे और बहरे सुर ताल मिलाकर गाते हैं। तो सही आपका कौन सा हो जाएगा भाई? तो आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आपका सही हो जाएगा। दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 56 नंबर आपका प्रश्न संख्या। देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो ज्योतिष का आपको बताना है शुद्ध वर्तनी। देखिए कई बार आया है, तो आपको ये बताना है भाई कौन सा सही है ज्योतिष का। तो कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा, ज्योतिष। ठीक है, तो सही ऑप्शन शुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। अगला भाई देखिए 57 नंबर। कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवरण शब्द का विलोमार्थक है? ठीक है, तो आवरण का आपको क्या बताना है भाई? विलोम बताना है। ठीक है, चलिए कौन सा सही हो जाएगा? कह रहे कि पर्दा, संरक्षण, अनावरण या कपड़ा। तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आवरण का विलोम अनावरण हो जाएगा, तो आप ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला बताइए। देखिए, कह रहे कि कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। देखिए, कह रहे कवित्री होगा, लेखिका होगा, कावित्री होगा या कवयित्री होगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? कवयित्री होगा। तो आपका यहाँ पर डी नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए कई बार अशुद्धि वर्तनी शुद्ध करने में आया है, तो देखिए कवयित्री होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कवित्री। सही ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं भाई। कहने कि महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? कौन सा समास है? महान है जो पुरुष, बताइए कौन सा हो जाएगा? कहेंगे द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। देखिए द्विगु समास में आप पहचानते हैं, पहला आपको संख्यावाची होता है, हाँ, और अंतिम संज्ञा होता है। तो देखिए महा रहता है, वहाँ गिनती नहीं है, द्विगु नहीं होगा। द्वंद्व में आप जानते हैं दोनों पद प्रधान होता है, तो इसमें भी आपका दोनों पद यहाँ प्रधान नहीं है। देखिए कर्मधारय समास क्या होता है आप जानते हैं, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और अंतिम पद संज्ञा होती है। ठीक है, और तत्पुरुष समास आप जानते हैं, इसमें उत्तर पद क्या होता है आपका? पूर्व पद उत्तर पद, प्रथम पद उत्तर पद और अंतिम पद गौण होता है। तो इस प्रकार आपका तत्पुरुष समास होता है। तो बताइए भाई कौन सा सही हो जाएगा? देखिए महापुरुष, तो महा आपका क्या हो गया भाई? विशेषण हो गया, पुरुष संज्ञा हो गया, तो सही आपका क्या होगा? सी नंबर सही हो जाएगा। महापुरुष में आपका क्या है? कर्मधारय समास है। चलिए अगला चलते हैं। बताइए, कहें संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा के तो क्या कहते हैं आपको यहाँ? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कहें कि विशेषण, सर्वनाम, क्रिया या कारक। बताइए। तो विशेषण आपके जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं, सर्वनाम जानते हैं आप 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, कारक जानते हैं 8 प्रकार की होती हैं, और क्रिया सकर्मक अकर्मक क्रिया। तो बताइए यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग क्या होता है भाई? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कहने के निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चलिए स्त्रीलिंग वाला आपको शब्द बताना है। तो ऐसे शब्द जो स्त्री जाति को प्रदर्शित करते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। बताइए। कहने की केस, कहने की बाल अच्छे होते हैं, अच्छा होता है, बाल अच्छा होता है। कोयल, कोयल अच्छी होती है, अच्छा होता है। कोकिल या कान, कान अच्छा होता है, अच्छी होती है, कान अच्छा होता है। तो आप विशेषण लगा के शब्द स्त्रीलिंग फाइंड करेंगे। ठीक है, स्त्रीलिंग। और तो अच्छा सही आ रहा है सेंटेंस तो आप पुल्लिंग बताएंगे, अच्छी सही सेंटेंस वाक बैठ रहा है तो स्त्रीलिंग बताएंगे। तो कोयल कैसी होती है? अच्छी होती है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो कोयल जो है आपका स्त्रीलिंग है। चलिए अगला चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखे हैं।
कहने कि जो मृत्यु के समीप हो, बताइए जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कहने कि जर्जर, अचेत, अतिवृद्ध या मरणासन। तो बताइए भाई सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो जो मृत्यु के समीप हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर हो जाएगा। मरणासन जो है आपका सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला भाई देखिए, कह रहे कि दुर्बोध, दुर्बोध शब्द का सही अर्थ आपको बतलाना है। चलिए ये नंबर कह रहे जहाँ पहुँचना कठिन हो। आगे देखिए, जिसे सरलता से ना जाना जा सके। सी कह रहे कि जो किसी को ना पहचाने या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दुर्बोध शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? आपको सही अर्थ बतलाना है। चलिए भाई बताइए। तो दुर्बोध मतलब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा, जिसे सरलता से ना जाना जा सके उसे हम दुर्बोध कहते हैं। ठीक है, ठीक है। आइए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न करें, पीपल पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो बताइए भी कौन सा अलंकार है? कौन सा? कह रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार या श्लेष अलंकार? बताइए भाई। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, उपमा अलंकार। तो पीपल पात सरिस मंडोला में आपका कौन सा है? उपमा अलंकार। देखिए उपमा अलंकार क्या होता है? समान धर्म के आधार पर जहां एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है वहां आपका कौन सा होता है? उपमा अलंकार होता है। अब जैसे यहाँ पीपल पात सरिस मंडोला में जो है मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। ठीक है, पीपल के पत्ते से की गई है, अतः इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, तो पीपल की जो तुलना जो है उसके पत्ते से, मन का जो उसके पत्ते से की गई है, जिस कारण से यहाँ आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तो यहाँ आपको तद्भव शब्द बताना है। ठीक है, करें चक्र, त्वरित, दही या दुग्ध। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? तो देखिए चक्र, त्वरित और दुग्ध ये आपके सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। और दही आप ठीक तत्सम शब्द है, और दही जो है आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, दही का तत्सम क्या होगा? दधी होता है। ठीक है भी, दधी। ठीक, तो इस प्रकार आपका यहाँ सी सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। कहने कि संतुष्ट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग आप जानते हैं मूल शब्द के पहले लगता है। बताइए भी, कहने सन, सम, सु या स्व। तो संतुष्ट में आपका कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सम उपसर्ग है। ठीक है, सम उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, कहने कि डकैत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको यहाँ डकैत में कौन सा प्रत्यय करें? ता, आ या एत या एला। तो कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपका सही हो जाएगा। डकैत में शब्द में आपका प्रत्यय कौन? एत। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ठाकुर शब्द का अनेकार्थक नहीं है? ठीक है, कौन सा ठाकुर शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है? कहने कि देवता, मालिक, छत्री, रूप। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए इनके जो अनेकार्थक शब्द देवता भी है, मालिक भी है, छत्री भी है, तो रूप नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 68 का डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अनेकार्थक नहीं वाला आपको चुनना था। ठीक है, तो नहीं जहाँ है वहाँ ध्यान दीजिएगा, वरना गलत हो जाता है। कहने कि संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? कहने कि पाली थी, मगधी थी, प्राकृत थी या हिंदी थी। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा, प्राकृत। ठीक है, अगला है, चलिए कहने की श्रावण का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। सही संधि विच्छेद बताना है श्रावण का। ठीक, देखिए तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? श्रो प्लस अन। ठीक है, तो इसमें देखिए अव का मात्रा लगा होने के कारण इसमें आपका कौन सा एक भी इसमें आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपके क्या है? गलत है। ठीक, तो आपका सही हो जाएगा श्रो प्लस अन जो है श्रावण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और यहाँ अयादि संधि है। क्या भाई? अयादि स्वर संधि है। देखिए ओ और छोटा आ मिलकर क्या हो जाता है भी? इसमें अव हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? अव हो जाता है। तो इस प्रकार आपका यहाँ सही आपका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो अयादि संधि। आइए अगला देखते हैं। चलिए निशाचर शब्द में कौन सा समास है? चलिए भाई समास बताइए। चलिए निशाचर मतलब रात में विचरण करने वाला, अर्थात राक्षस या पक्षी भी होता है। ठीक है, तो बताइए कौन सा है?
रात में विचरण करने वाला के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? तो आप तत्पुरुष समास कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे, द्विगु समास में या बहुब्रीहि। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास आप जानते हैं, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता या किसी तीसरे पद की ओर क्या करता है? संकेत करता है। ठीक है, तो उसी को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक, कर्मधारय समास आप जानते हैं, कर्मधारय समास में आपका पहला पद विशेषण होता है और अंतिम पद संज्ञा होता है। ठीक है, द्विगु समास जानते हैं, अभी बताया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपका डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बताते हैं। कहने की सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। चलिए पहले इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। सत्याग्रह, सत्य, सत्य प्लस आग्रह, क्या भी? आग्रह। ठीक, सही संधि विच्छेद हो गया। तो बताइए, देखिए छोटा आ मिलके बड़ा मिलके बड़ा हो रहा होता है, किस में होता है? तो छोटा आ मिलके बड़ा में बड़ा हो जाता है, तो क्या इसमें? तो दीर्घ संधि में होता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आप सत्य प्लस आग्रह। देखिए अब देखिए भाई, आप यहाँ 73 से 75 तक आपको पैसेज से प्रश्न है। क्या भी? पैसेज से प्रश्न है, तो आप इसको पढ़िएगा। हम आपको इसमें आपके 3 प्रश्न हैं, तो आप इनको हम आंसर बता देते हैं। आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आइए इधर देखिए। चलिए चलिए अब ये प्रश्न आप यहाँ से बता देते हैं। ठीक है, देखिए पैसेज ये आपका गद्यांश है। किसी करें किस प्रकार के कर्म करने से उत्साह सुंदर प्रतीत होता है? तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, कर्तव्य। ठीक है, आगे देखिए। कहने की कर्म संपादन में देखा गया तत्परतापूर्ण आनंद का क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है भी? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर उत्साह हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला बी नंबर। कहने कि किसी मित्र से मिलने के लिए दौड़ पड़ना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्साह। ठीक, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 3 प्रश्न आपके गद्यांश। ठीक, पढ़िएगा फिर आपको ये। तो इस प्रकार आपके हो जाते हैं पूरे क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो आप नए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखिए आपकी तैयारी करते रहिए, तैयारी में आप ढिलाई मत करिए, क्योंकि भाई 5 साल बाद वैकेंसी आ रही, कंपटीशन तो आपको तगड़ा रहेगा। पहले पिछले साल की तरह मत लगाना कि भैया 171 चली गई थी, हाँ, या 185 गई थी, ऐसे इस पर मतलब ध्यान मत देना। अब कि आपको 200 कम से कम 220 का टारगेट प्लस लेके चलना है, क्योंकि कंपटीशन आपकी देर रहेगा भाई, अच्छा रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार आपको ध्यान देकर चलना है। तैयारी अपनी जोरों से करिए, नंबर ज़्यादा से ज़्यादा पाइए, वरना दौड़ में तो बुला लेंगे, फिर बाद में फिर वापस आना पड़ता है, क्योंकि मेरिट और अधिक लग जाती है, 5-6 नंबर बढ़ी जाती है। ठीक है, तो नंबर ऐसा कीजिए कि पूरा दौड़ तक हमको नहीं जाना है, हमको सिलेक्शन तक जाना है। ठीक है, चलिए तो इसी पर आप वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।